माँ, मैं जीना चाहती हूँ। माँ, मैं तुम्हारे आंचल में सांस लेना चाहती हूँ। तुम्हारी ममता की छांव में रहना चाहती हूँ। तुम्हारी गोद में सोना चाहती हूँ। तुम्हारा अंश हूँ। तुम्हारा अस्तित्व हूँ। तुम्हारा भविष्य हूँ। माँ, मुझे गोख में क्यों मार दिया जाता है? जानती हूँ, जानती हूँ माँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी तुम्हारी, पर माँ, हूं तो तुम्हारा ही हिस्सा। क्यों नहीं लड़ी माँ तुम मेरे लिए? तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा होती मैं। तुम्हारा साथ चलकर तुम्हारी हर तकलीफों को हर लेती माँ। मेरे लिए थोड़ा सा तो तुम लड़ती माँ। ऐसे ही शब्द उस अजमनी बेटी के होते हैं जिसे गर्भ में मार दिया जाता है। कहने को तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग बेटी को गर्भ में मार देते हैं, क्योंकि बड़े होकर उसके लिए दहेज की व्यवस्था करनी होगी। बड़े होकर हमें सिर्फ जो मोक्ष मिलेगा वो तो बेटे से ही मिलेगा। यानी कितनी ऐसी रूढ़िवादी सोचों ने जाने कितनी बच्चियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया है। हमारी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अवैध रूप से प्रतिदिन 2000 बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। वो बच्चियां जिन्होंने इस खुले आसमान को नहीं देखा। कहते भी हैं कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुदरा हो तो रोती हैं बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो एक कुल को, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो सच्चा मोती होती हैं बेटियां। कांटों की राह पर खुद ही चलती रहेंगी, फूल जैसी होती हैं बेटियां। विधि का विधान है, ये दुनिया की रस्म है, मुट्ठी भर नीर सी होती है बेटियां, क्योंकि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां। और कहते भी हैं कि एक कुल को, सिर्फ एक कुल को बेटा संभालता है, लेकिन दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। इन बेटियों को जन्म लेने दीजिए। बेटियां जो देश का भविष्य है। जब बेटी गर्भ में मार दी जाएगी तो अपनी पत्नी के लिए लेडी डॉक्टर कहाँ से ढूंढेंगे? जब बेटियों को गर्भ में मार दिया जाएगा तो अपने बेटों के लिए बहुएं कहाँ से देखेंगे? यदि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाएगा तो आप कहाँ से कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सुष्मिता सेन और न जाने कितनी ऐसी हस्तियों को पा पाएंगे जिनके नाम पर आपको गर्व होगा? और कहते भी हैं कि जब भी कुदरत में आपको सबसे बड़ा उपहार पता करना हो तो जिनके पास बेटियां हैं वो सौभाग्यशाली हैं। अपनी बेटियों को जन्म लेने दीजिए, आसमान में उड़ने दीजिए। ये आपके भविष्य को बदल देंगी। ये उगते हुए सूरज की तरह भारत का भविष्य है। जय हिंद, जय भारत।